तो ये बिहार पुलिस का जो किस्सा है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपको पता होगा दिशा सालियान का मर्डर हुआ, उस समय महाराष्ट्र में उस समय चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे पर्यटन मंत्री। तो आरोप लगने लगे कि आदित्य ठाकरे का आरोप है हाथ है इस मर्डर में, और पुलिस कह रही थी कि सुसाइड है। हाँ यस आप यस तो एक मिनट में कंप्लीट करता हूं। यस तो उसमें क्या हुआ, मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, क्या किया वो सब चल रहा था। उस समय बिहार पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर किया था सुशांत सिंह का। तो उन्होंने कहा कि हमको इस केस की फाइल दो आप। तो बहुत स्ट्रेंज जवाब दिया पुलिस ने, बोले वो फाइल हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो गई। और जो बिहार से आईपीएस अधिकारी मुंबई में आए उनको क्वारंटाइन कर दिया, उनको एज गुड डिटेन कर दिया। तो ये प्राइमा फैसी लोगों को दिखा रहा था कि कुछ तो बड़ा गेम है, या मतलब जिसको बोले दाल में काला है, कि जिसके वजह से ये इतना इस लेवल का काम चल रहा है, किसी न किसी बड़े व्यक्ति को बचाने का काम चल रहा है। यस प्रोसीड। एक आईपीएस ऑफिसर जो पुलिस केस को मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, उसको मुंबई पुलिस कोविड का बहाना बना के क्वारंटाइन कर देती। यह है वो आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, और आरोपियों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया और इनको कोविड का बहाना बना के क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके बाद 3 साल हो गए उस इंसिडेंट के बाद। इन्वेस्टिगेशन किस टाइम में पहुंचा कुछ पता नहीं। एक केस दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, रेहा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसका जजमेंट मैं कोर्ट में पेश करता हूं। ऑनरेबल जज, रेहा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2020 SSC 184। Ayush, please put the case on the screen. This is the case. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए सीबीआई द्वारा। सीबीआई को डायरेक्शन दिए हैं कि इस केस में एफआईआर दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है, जो मैं कॉपी कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पेश की गई है, आप भी देख लीजिए स्क्रीन पर। दिस इज द एफआईआर कॉपी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको रेफर करके इन्वेस्टिगेशन किया गया है। बट सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में भी कई खामियां हैं। सीबीआई ने इस केस को, सुशांत सिंह राजपूत केस को और दिशा सालियान मर्डर केस को जिस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो नहीं की है, क्योंकि इसके अंदर देश के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो सामने आ जाएंगे। इसके लिए इस केस को अब तक दबा के रखा गया हुआ है। इन सारे सबूतों को एक साइड में रख दीजिए। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उन सबको साइड में रख के मैं इस जनता की अदालत में 2 सबूत पेश करना चाहता हूं। एक है कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे का बयान, दूसरा बीजेपी के सांसद एमएलए नितेश राणे का बयान। आयुष, प्लीज शो द क्लिपिंग ऑफ नारायण राणे। यस, ये खुद कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी सरकार में, मतलब सीबीआई नकार नहीं सकती इनके स्टेटमेंट को। एक
जो बीजेपी सरकार में खुद सांसद है और जो ये बयान दे रहा है कि इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, दिशा सैलियन मर्डर केस में उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं। साउंड विश्वास है दिशा सैलियन की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोटेक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सैलियन का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोगों ने किया है, हत्या कैसे हुई, कहां लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं। दिशा सैलियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा कॉमेंट्स जब सुशांत बोला कि जिन्होंने किया मैं छोड़ूंगा, वो मैसेज सिंधु के बाद जा गया जिन्होंने मर्डर किया है, वो सेम नए रात को उनके घर के 5-6 गाड़ी लेके आए। इसमें मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी पापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब उनको बनाने में छोड़ने वाले तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई। क्या आयुष वेट, जो नारायण राणे जी ने कहा है, क्या इस बयान को सीबीआई ने दर्ज किया? क्या इनके बयान को सीबीआई निकाल सकती है? मैं कहता हूं नहीं। ये एक पुख्ता सबूत है जो दिशा सैलियन मर्डर केस और सुशांत सिंह मर्डर केस के ऊपर अच्छी रोशनी डाल सकता है। सारे सबूत इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। दूसरा सबूत इन्हीं के सुपुत्र नितेश राणे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना क्या है ये सुनिए आप। मोठ्या संस्काराबद्दल बोलतो, मोठ्या दुसऱ्या कलम लागतो अरे तुझा तो कार्टा मुलगा ठाकरे नावावर कलम आहे, त्या दिशा सैलियनला कसं मारलं? आज मी महाराष्ट्राला मुद्दामून सांगेन, हा फक्त दिशा सैलियन ह्या विषयामध्ये घाबरत नाहीये, पण त्या 8 जूनला त्या पंचोलीच्या घरी, त्या झूरच्या घरी लहान मुलं का आणले याचे उत्तर आदित्य ठाकरेने आम्हाला द्यावं। लहान मुलं आणि आदित्य ठाकरेंचा काय संबंध आहे? कुठल्या एनजीओच्या माध्यमातून ती लहान मुलं तिथे आलेली? हा ठाकरे जो बाळासाहेबांनी कमवलेलं ते ठाकरे नावाचं जो ब्रँड आहे, जे नाव मोठं केलं, जे प्रबोधनकार ठाकरेंपासून बाळासाहेबांपर्यंत राजसाहेबांपर्यंत जे नाव जे ठाकरे कुटुंबाचे जे मोठे झाले ना, त्याला कलंक लावण्याचं काम या कांडीच्या कांड्या आदित्य ठाकरेंनी केलेलं आहे। आज तुझा जो दैत्यान आहे, तुझं घाबरलेलं आहे, जे फडणवीस साहेबांनी नाव ठेवतोय, त्याचं मूळ कारण काय ते तुला माहिती आहे की आदित्य ठाकरे आज जेलमध्ये जाणार आहे। सगळे पुरावे, भ्रष्टाचाराचे सगळे पुरावे, दिशा सैलियन, सुशांत सिंहचे सगळे पुरावे, हे सगळे ते सगळे तुझ्या काढण्यापर्यंत येऊन पोहोचताय। आणि हे तुला माहिती आहे की तुझा आजूबाळ हा लवकर आखर जेलमध्ये जाणार आहे। मग कंगना राणावरती काय केली होती? तिच्या घरात तिने उद्धव ठाकरे आणि बॉलिवूड आणि आदित्य ठाकरे आणि सुशांत सिंहच्या संदर्भात भूमिका घेतली म्हणून तुझ्या बीएमसीचे अधिकारी तिच्या घरात, तिच्या ऑफिसमध्ये जाऊन सत्यनारायणाची पूजा टाकायला गेलेले काय? त्या सुशांत सिंह राजपूतची काय चूक? ज्याला तुझ्या मालकाच्या मुलांनी काय त्याचा हक्क करून ठेवला, त्याची काय चूक? कारण तो सत्य सांगणार होता म्हणून ज्या ज्या लोकांनी तुझ्या मालकाचा विरोध केलेला आहे, ज्या ज्या लोकांनी तुझ्या मालकाच्या विचाराचा विरोध केलाय, याचा त्यांचं तुम्ही लोकांनी ऑफिस तोडलं होतं, याचा त्याला मारून टाकण्यापर्यंत तुमची भूमिका होती। आणि अजून माहिती आता बाहेर काढायची असेल की आदित्य ठाकरे आणि त्या लहान मुलांचा काय संबंध आहे, फोटो सकट आणि व्हिडिओ सकट आम्ही बाहेर काढू। ये इस पार्टी में दिशा सैलियन की छोटे बच्चों का शोषण किया गया, सेक्सुअली अब्यूज किया गया, जिसको दिशा सैलियन ने नकार दिया गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। अब
इसके ऊपर जब सुशांत सिंह राजपूत ने ऑब्जेक्शन लिया कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो उनकी भी हत्या कर दी गई। इन दो पुख्ता सबूतों के सामने क्या सीबीआई इन आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। लेकिन 3 साल हो गए आज इस बात को, इन्वेस्टिगेशन किस लाइन में पहुंचा है? इसीलिए आज मैं जनता की महाअदालत में आया हूं इंसाफ मांगने के लिए। बाकी के केस की कार्रवाई मेरे जो कलीग्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये बहुत सीरियस विषय है। ये विषय ये कुछ 2 आरोपियों से संबंधित नहीं है, उतना मर्यादित नहीं है। और ये विषय सिर्फ दिशा सालियान के मर्डर, गैंगरेप वहां तक संबंधित नहीं है। एक बहुत और हर अच्छे आदमी का दिल रोना चाहिए इस बात पे। इसमें एलिगेशन क्या लग रहे हैं? आप गौर किया आपने? छोटे बच्चों का शोषण, अत्याचार। और अभी हाल ही में मेल जिप्सन जो हॉलीवुड के स्टार है उधर के, उनके भी नाम से एक न्यूज आया है कि ये छोटे बच्चों के साथ ये लोग क्या करते हैं और बाद में अत्याचार करके, मार कर, उनका खून का क्या सीरम है मिस्टर योहान? एंड्रोक्रोम। तो वो सीरम, ये ऐसे इस तरह के, मतलब उसको क्या कहे, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं। तो ये आरोप लगे हैं। आरोप किसने लगाया है? जैसा कि